आरती देखने के लिए घाटों में हद से ज्यादा भीड़, मार्केट में हद से ज्यादा लोग हो या शोर शराबा, बाढ़ का खतरा हो या वाटर पॉल्यूशन या चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा, क्या यही रियल ऋषिकेश है? तो चलिए हमारे साथ ऋषिकेश को उसके ही नजरिए से एक्सप्लोर करने। अगर आंख खोलते ही एनम की जगह आपको गंगा की लहर की शोर सुनाई दे, आसमान को छूती हुई उत्तराखंड की वो खामोश घाटियां, उनके बीच से बहती हुई गंगा का वो अद्भुत नजारा आपके आंखों को सुकून दे जाए, अगर सड़क पे चलते हुए हवाओं में धूप और अगरबत्ती की खुशबू घुली हो और दूर कहीं से आती हुई मंदिर की घंटियों के आवाज आपको रोक ले, जहां हर अनजान मोड़ पर, हर दीवार पर आपको महादेव के होने का एहसास मिलने लगे, और अगर शाम सूरज डूबने से नहीं गंगा की आरती की आवाज से होती हो, तो समझ लीजिए अभी आप देवभूमि उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत शहर ऋषिकेश में मौजूद है। अपने इस सफर पे हम ऋषिकेश के बारे में जानेंगे, ऋषिकेश के कुछ एक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को घूमेंगे, कुछ खाना ट्राई करेंगे और ऋषिकेश की गंगा आरती भी देखेंगे। तो चलिए मिलकर ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू न्यू एपिसोड एंड आज हमें योग नगरी ऋषिकेश में, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ योगा सीखने और इसे प्रैक्टिस करने आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऋषिकेश की इतिहास क्या है और कहाँ से ऋषिकेश को अपना पहचान मिला है। तो यहाँ एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋव्य ऋषि, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान के दर्शन पाने के लिए कठोर तप किया था, और उनके इस तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उनको ऋषिकेशा के रूप में दर्शन दिया था। ऋषिकेशा नाम सुन के समझ सकते हैं कि वहीं से इस जगह का नाम पड़ा था ऋषिकेश। अब क्योंकि ऋषिकेश को अपना नाम तप की वजह से ही मिला था, इसीलिए आज भी ऋषिकेश के इन घाटों पे साधु संत आपको अक्सर दिख जाएंगे, तप करते हुए या अपने ध्यान में मग्न होकर। और इसी तब से जुड़ा हुआ है ऋषिकेश का एक और नाम, जो आज दुनिया भर में ऋषिकेश को उसकी पहचान देता है, क्योंकि दुनिया अब ऋषिकेश को योग नगरी ऋषिकेश के नाम से जानता है। और इसीलिए योगा का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जहाँ घाटों में आपको हमेशा ही योगा करते हुए लोग दिख जाएंगे, जहाँ बाहर देशों से भी आपको लोग यहाँ पे योगा करते हुए मिलेंगे। और यही रीज़न है ऋषिकेश में आपको इंडियन कल्चर और फॉरेन कल्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ मैंने एक और चीज़ नोटिस किया, यहाँ के इन घाटों पे आपको हद से ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं देखने के लिए मिलती है। यहाँ इन घाटों पे आपको शांति ही महसूस होगी, और इसी वजह से शायद लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। जहाँ आप कोई भी चिंता के बिना गंगा किनारे बैठ के घंटों भर का समय यूं ही बिता सकते हैं। लेकिन हम तो अभी ऋषिकेश को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप ऋषिकेश में हो और यहाँ एक्सप्लोर करने निकले हो, तो हर एक गली में, हर एक दीवार पर आपको कुछ वॉल आर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। गढ़वाल उत्तराखंड का ये सबसे खूबसूरत शहर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहाँ इनके इन 2 पार्ट्स को जोड़ती है यहाँ के 3 ब्रिजेस। तो दोस्तों, मेरे पीछे फिलहाल आप देख रहे हैं ऋषिकेश की सबसे फेमस राम झूला, जो बेसिकली एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि ऋषिकेश के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, जो इस पार एक डिस्ट्रिक्ट आती है और उस पार एक डिस्ट्रिक्ट आती है, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये ब्रिज जोड़ती है। और इस ब्रिज को क्यों राम झूला कहा जाता है, इसको आप इस ब्रिज के ऊपर चढ़ के ही समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका पैर पड़ता है, ये ब्रिज पूरा का पूरा हिलता रहता है, जैसे एक झूला होता है ना, ठीक उसी तरीके से। शाम के वक्त राम झूला कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन ये बेहद ही सुंदर सा दिखने वाला ब्रिज आज बहुत पुराना हो चुका है, और इसी वजह से राम झूला से बस 1 किलोमीटर आगे हमें देखने के लिए मिलती है जानकी सेतु। देखने में बेहद ही खूबसूरत है ब्रिज आज के समय ऋषिकेश की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि इस ब्रिज से थोड़ा आगे आते ही हमें देखने के लिए मिलती है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन, जिसका मतलब होता है सबके भले के लिए समर्पित आश्रम, और ये ऋषिकेश की सबसे बड़ी आश्रम है, जहाँ ये शानदार सी हनुमान जी की मूर्ति और ये शिव जी की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है। और ये ऋषिकेश की सबसे पॉपुलर प्लेसेस में से आती है, जहाँ कोई भी आके रह भी सकता है, साथ ही साथ यहाँ की शाम की गंगा आरती भी देख सकता है, जो एक भव्य अनुष्ठान होता है। गंगा आरती तो मैंने बहुत जगह देखा था, लेकिन इस जगह पे गंगा आरती का जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, वो आपको ऋषिकेश की स्पिरिचुअलिटी जरूर फील कराएगी।
अगर आपने परमार्थ निकेतन में शाम की गंगा आरती देख ली तो आप जानकी सेतु का लाइट शो तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और जानकी सेतु के कुछ इन्हीं नज़ारों के साथ हम अपना दिन एंड कर सकते हैं। ऋषिकेश के कुंजापुरी सनराइज पॉइंट से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सनराइज मैंने देखा और यहाँ से एक 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू के साथ हम सनराइज एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने विजिट किया था ऋषिकेश का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो पड़ता है ऋषिकेश के सबसे पुराने ब्रिज लक्ष्मण झूला के पास। लक्ष्मण झूला अब खराब हो चुका है और इसी की वजह से लक्ष्मण झूला के ठीक पास में ही बन रहा है लक्ष्मण सेतु और इसके ही पास पड़ता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो एक 13 मंजिला बिल्डिंग है। और इस मंदिर की एक खासियत ये है कि यहाँ पे आपको हर एक फ्लोर में महादेव की अलग अलग मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ 13 फ्लोर्स देखने के लिए मिलता है, जिनमें हर एक फ्लोर के अंदर आपको बहुत से भगवान दिखेंगे और हम हर एक फ्लोर को दर्शन करते करते चल रहे हैं ऊपर की तरफ। एक अलग ही एक्सपीरियंस है और अगर हम मॉर्निंग के वक्त आते हैं तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज भी बन जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का। और ये जो मंदिर है ये लक्ष्मण झूला के ठीक सामने ही है, तो लक्ष्मण झूला का जो नया कंस्ट्रक्शन है हो ही रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप बाई व्हीकल भी यहाँ पे आ सकते हैं और बाकी यहाँ पे अभी आने का भी घूम के ज़रिया है कि आप राम झूला या जानकी सेतु से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ब्रिज बन जाएगी तब बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं उस डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ से ऋषिकेश को पूरे दुनिया भर में पहचान मिली है। तो दोस्तों फिलहाल हम हैं द बीटल्स आश्रम में, जिसे आज के समय लोग ऋषिकेश की पहचान भी कहते हैं, जहाँ कुछ ऐसे मेडिटेशन हॉल्स बने हुए हैं जो बाहर से देखने में इतना ही ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए अंदर से देखते हैं ये कैसा दिखते हैं। तो चलिए मैं आपको इनके अंदर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अंदर आते ही हमें देखने के लिए मिलता है एक टॉयलेट, जो यहाँ पे वेस्टर्न कमोड के साथ है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है इसे। और फिर अगर हम आगे जाते हैं तो ये एक मंजिला छोटा सा केव है। आप केव भी कह सकते हैं इसे, मेडिटेशन हॉल भी कह सकते हैं। इसके अंदर स्विच बोर्ड लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और कुछ वॉल आर्ट्स भी यहाँ पे बनी हुई हैं। इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी है। इनकी सीढ़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा नाजुक लग रहा है और डर भी लग रहा है कि ये टूट ना जाए। टूट जाएगा तो मैं भी गिर जाऊँगा, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। तो फाइनली हम ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ पे दीवार के ऊपर जो है चारों तरफ आर्ट्स बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और आवाज़ अंदर जो है गूंजती है। ये जगह पे साउंड भी आपको थोड़ा रोबोटिक सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये इसकी नेचुरल साउंड है। और जिस जगह को आज के समय हम एस्थेटिक कहते हैं वो इसी जगह पे मौजूद है। इसके हर कोना में आपको वो एस्थेटिक वाइब मिलेगी। बहुत यूनिक जगह है। फिलहाल हम एक द बीटल्स के मेडिटेशन केव के छत पे खड़े हैं और एक मंजिला ये केव है, जिसके दीवारें जो है वो गंगा जी से लाई हुई पत्थरों से बनाई गई थी। देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मेन खास है कि ऐसे कुछ 84 केव्स है। हर एक केव्स के अंदर आपको मार्किंग देखने के लिए मिलती है, जो जगह आज से बहुत पहले से ही लोगों की पसंद थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम आज बदल चुका है, जिसकी वजह से इस जगह को आज लोग ऋषिकेश की पहचान कहते हैं। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। सन 1970 के दशक के समय ये जगह पे, जिसका नाम ओरिजिनली 84 कुटिया है, क्योंकि यहाँ पे 84 मेडिटेशन हॉल्स है या केव्स है, जिसके ऊपर आपको नंबरिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे फॉरेन बैंड्स, जिसका नाम था बीटल्स, जो कि बहुत फेमस हुआ करती थी, उनके मेंबर्स यहाँ पे घूमने आए थे। उनको ये जगह इतना ज़्यादा पसंद आ गया, ऋषिकेश की मेडिटेशन योगा उनको इतना ज़्यादा पसंद आ गया, वो यहीं पे रहने का सोच लिए थे। तो वो यहाँ पे रहे और साथ ही साथ इस जगह पे रह के उन्होंने मेडिटेशन किया। 30 गाने लिखे थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम आज 84 कुटिया के साथ साथ द बीटल आश्रम के नाम से भी जानी जाती है, जो आज ज़्यादा फेमस है, जो आज ऋषिकेश की पहचान है। तो ये है द बीटल्स की कहानी। यहाँ पे एंट्री फीस 200 रुपीज़ है। अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप ज़रूर घूमने आ सकते हैं ये जगह पे, लेकिन समय लेके आइएगा, क्योंकि इस जगह पे बैठ के इसको एक्सपीरियंस करने का एक अपना मज़ा है। क्योंकि हम ऋषिकेश में हैं तो ऋषिकेश के रिवर राफ्टिंग को हम कैसे ही भूल सकते हैं। इस बार मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो रिवर राफ्टिंग ज़रूर कीजिए। अब हम ट्राई करेंगे ऋषिकेश के फूड को।
ऋषिकेश में सबसे ज्यादा फेमस है वेज खाना, और वेज में भी चोटी वाला रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो पड़ता है राम झूले के पास, और जिनका सिग्नेचर है ये महाशय, जो दुकान के सामने चोटी डाल के बैठे हुए रहते हैं। और इनका वेज खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। वैरायटीज ऑफ सब्जी और प्योर क्वालिटी और टेस्टी खाना खाने के बाद अब समय आ जाता है शाम का, और शाम का समय यानी ऋषिकेश के हवाओं में अगरबत्ती की खुशबू घुल जाती है और दूर से आवाजें सुनाई देना चालू हो जाता है, क्योंकि शाम ढलते ही यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे आपको देखने के लिए मिलती है वो गंगा आरती, जो यहाँ के हर रोज की त्योहार की तरह मनाई जाती है। आरती की प्रिपरेशन हो या पुजारियों के मंत्र, ऐसा लगता है कि ऋषिकेश की जो काम और कूलनेस है वो ऋषिकेश के हवाओं में और इस गंगा आरती में ही छुपी है। और इसीलिए त्रिवेणी घाट की गंगा आरती मेरे इस ऋषिकेश ट्रिप को कंप्लीट करती है।